नमस्कार आप सभी को। आइए आज हम लोग देखेंगे, हम लोग देख रहे थे र के विभिन्न रूप। उसमें आज हम लोग देखेंगे पाई वाले व्यंजनों के साथ, मतलब जब पाई वाले जो व्यंजन होते हैं उनके साथ कैसा र लगता है। तो जब देखिए, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि पाई वाले व्यंजन होते कौन से हैं। तो देखिए, जिन व्यंजनों में एक सीधी लकीर ऊपर से नीचे की ओर आती है उसे ही हम खड़ी पाई वाले व्यंजन कहते हैं। खड़ी पाई तो समझ रहे हैं ना, जिस व्यंजन में ये खड़ी पाई आए उसमें ही कैसे प्रयोग होगा र का। जैसे देखिए, क में खड़ी पाई है, ख में भी है, ग में भी है, च में भी है, म में भी है, प में भी है और य में भी है। तो ये सब खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं और इसमें कैसे र का प्रयोग होगा। देखिए, यह र का नीचे पदेन वाला रूप होता है। र का यह रूप भी स्वर रहित है, मतलब र का यार हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि स्वर रहित में र का प्रयोग कैसे होता है, स्वर सहित जो होता है उसमें। तो यह र का रूप अपने से पूर्व आए व्यंजन वर्ण में लगता है। अपने से पूर्व आए व्यंजन, इससे पहले वाले में वीडियो में बताई थी कि जो बाद में आए वाले व्यंजन के साथ लगता है, पहले नहीं लगता है। कभी भी पहले व्यंजन में वो र नहीं लगता है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए। पाई वाले व्यंजनों के बाद प्रयुक्त र का यह रूप तिरछा होकर लगता है। कैसे, देखिए आपको पता है कि खड़ी पाई वाले जितने भी व्यंजन है उसमें तो तिरछा होकर कैसे लगता है। देखिए, क में लगा है क्र, प में लगा है प्र, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, खड़ी पाई है, तो इसलिए इसके नीचे ऐसे र लगा है तिरछा रूप में। क्र, प्र, म्र, ब्र, ज्र। जैसे क्रम अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्रम। प्रेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये कौन सा वाला व्यंजन है, खड़ी पाई वाला व्यंजन है, इसमें खड़ा है। अब अगला देखते हैं। अब ये बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ, अब कैसे, अभी तो हम लोग पाई वाले व्यंजनों के साथ जिसमें खड़ी पाई होती है। अब जो बिना पाई वाले व्यंजन होते हैं उसमें र कैसे लगता है, ये देखते हैं। जिन व्यंजनों में एक सीधी लकीर ऊपर से नीचे की ओर बहुत थोड़ी मात्रा में आती है उसे ही हम पाई रहित वाले व्यंजन कहते हैं। अब इसे क हम लोग बना रहे थे तो ये पूरा आ रहा था, न कि आधा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे क्या है, ट है तो ट में पूरा थोड़ी ना आ रहा है, ट में ऐसे आ रहा है, तो छोटा सा ही तो आ रहा है पाई। ठ में भी छोटा आ रहा है, द में भी छोटा आ रहा है, ड में भी। तो ये जो कुछ व्यंजन है इसमें कैसे र लगता है। पाई रहित व्यंजनों में नीचे पदेन का रूप इस तरह का होता है। जैसे देखिए, ऐसे होता है, राष्ट्र, ड्रम, पेट्रोल, ड्राइवर इत्यादि। इसमें कैसे र बना है, और इसलिए आप लोग को शब्द याद रखना होगा कि कौन से शब्द में, कौन से व्यंजन में कैसे र बनता है। अब जैसे आप ड्रम लिखना है, जैसे या मान लीजिए राष्ट्र ही लिखना है, तो अगर आप ऐसे र बना देंगे तो सही नहीं ना होगा। राष्ट्र लिखना है तो आपको ऐसे र बनाना होगा, क्योंकि ये क्या है, छोटे पाई वाला व्यंजन है, बड़े पाई वाला नहीं है, पाई रहित व्यंजन है। पाई जो पाई से के साथ व्यंजन होता है वो बताया था, क है, ख है, ग है, ये सब में पाई भी है। अब अगला देखते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। अब कुछ विशेष बातें इसको, और इसका जो भी मैं बता रही हूँ उसका नोट्स आप लोग बनाएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और कुछ शब्द खुद से ढूंढ के लिखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, द और ह में जब नीचे पदेन का प्रयोग होता है तो द के नीचे ये लग गया, देखिए रेफ या हलंत, तो क्या हो गया, आधा द हो गया ना। र, तो ये क्या होगा, देखिए द्र कैसे बना है, अभी हम लोग पढ़े द्र। ह और र में में र कैसे बना, ऐसे बना, र हो जाता है। जैसे दरिद्र, रुद्र, हृद, ह्रास। जो ये ह्रास है जिससे लॉस होता है, लॉस इंग्लिश का इंग्लिश मीनिंग होता है लॉस। तो इसमें देखिए कुछ जो ऐसे पदेन होते हैं जहाँ पे ऐसे द में र बनता है, ऐसे बनता है साइड में। तो ई और ह में देखिए, ह में ऐसे बनता है, ज़्यादातर कन्फ्यूज ह में लोग होते हैं। तो ह में देखिए र ऐसे बनता है, ह्रास लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, त और स में जब नीचे पदेन का प्रयोग होता है तो त और र, जैसे कि ये आधा त है और र, तो ये कैसे क्या बनता है, पूरा त्र श और श्र हो जाता है। जैसे देखिए, त्रिशूल, नेत्र, श्रमिक, अश्रु, इसमें तो ये देखिए, अगर ये श में र लगाएंगे तो श्र हो जाता है, और त में अगर आप र लगाते हैं तो वो त्र हो जाता है। ऐसे त्र नहीं होगा, या तो त्रि होता है, ऐसे त्रिशड़ा,
तो इसमें ऐसे री लगता है, ये री हो जाता है, र हो जाता है। अगर ऐसे होगा तो री हो जाएगा। आगे मैं अभी इसको बता रही हूँ। त्रिशूल हो गया, नेत्र हो गया, श्रमिक हो गया, ये आप लोग को समझ में आ गया कि त के साथ अगर र लगेगा तो त्र हो जाएगा, और श के साथ र लगेगा तो स्र हो जाएगा। अगला देखते हैं। र और री में निहित अंतर, जो र और री में अंतर होता है वो आपको जानना है, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। री में क्या करते हैं बहुत बच्चे, री ऐसे बना देते हैं या फिर ऐसे बना देते हैं, अगर जहाँ पे ये री होता है। पहले तो ये जानना ये क्या है, ये स्वर है और ये व्यंजन है। तो चलिए देखते हैं आगे। र और री में निहित अंतर को समझना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ छात्र र और री से जुड़ी गलतियाँ कर बैठते हैं, और होता है, ये गलतियाँ होती ही हैं। र व्यंजन वर्ड है और री स्वर वर्ड है। मैंने बताया र क्या है, व्यंजन है, और री स्वर है, क्योंकि जब आप लोग स्वर पढ़ते हैं आ ई उसमें री आता है, और र जब क ख ग घ पढ़ते हैं तो आता है। तो क्या है, स्वर। री जो है स्वर है और र व्यंजन है। अब र का रूप देखें हम लोग कैसे, ऐसे क में, ऐसे र, ऐसे भी र, और ये ट्र में नीचे र लगा है, और री की मात्रा हमेशा नीचे ऐसे लगती है। जैसे कृष्णा लिखा था ना, तो देखिए नीचे ऐसे लगता है, तो कि कृष्णा री आ रहा है, न कि कृष्णा। कृष्णा तो होता नहीं है। अगर हम कृष्णा लिख रहे हैं तो री, कृष्णा तो री होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, ग्रह। ग्रह क्या है, ग्रह हुआ, और गृह, गृह मतलब घर, तो ये गृह हो गया। तो ये देखिए इसमें ई का मात्रा गृह, और री, र तो पढ़ते नहीं हैं, री पढ़ते हैं, इसलिए ये आप जब तक आप उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उच्चारण, इसलिए उच्चारण मस्ट है। आप लोग उच्चारण करते रहिए, शब्द पढ़ते रहिए, और उससे भी ज़्यादा जो रीडिंग। जब तक आप लोग रीडिंग नहीं करेंगे बुक्स के, तब तक आप लोग खुद उच्चारण नहीं कर पाएंगे। चलिए, री का प्रयोग जिस किसी भी शब्द के साथ होता है वो तत्सम संस्कृत के शब्द ही होता है। जैसे मैं क्लास में भी आप लोगों को बताई हूँ, तद्भव और तत्सम। तो ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव होता है, तत्सम संस्कृत का शुद्ध रूप होता है। तो ये क्या पूछा, अगर किसी शब्द में री का प्रयोग होता है तो वो हमेशा क्या होता है, तत्सम होता है। री का उच्चारण अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कृष्णा शब्द का उच्चारण बिहार, दिल्ली में कृष्णा, और उड़ीसा, महाराष्ट्र में कृष्णा होता है। देखिए ये भी देखिए एक अंतर है, उच्चारण में अंतर है। हम लोग कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा, कृष्णा बोलते हैं, और कई लोग कृष्णा बोलते हैं, न बोलते हैं, गलतियाँ भी करते हैं। ये इसको लिखने में भी कई लोग गलतियाँ करते हैं, कृष्णा लिखते हैं, पर ये गलत है। क्या है, शुद्ध उच्चारण ये है, शुद्ध शब्द कृष्णा। अब देखिए भाषा चलन के अनुसार कहीं री और रू हो जाता है। अब महाराष्ट्र वगैरह में, उड़ीसा में कृष्णा बोला जाता है, देखिए इसमें क्या है, कृष्णा। तो इसलिए ये भाषा के अनुसार हो जाता है, लेकिन सही जो शुद्ध रूप हो वो यही होता है, और ये होता है, कृष्णा होता है। ठीक है, तो ये आज आप लोग का री का जो है ये विभिन्न रूप खत्म होता है। कई लोग ऐसे रू में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। रू में कोई ऐसे मात्रा लगा देता है, रू में कोई ऐसे मात्रा लगा देता है, ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है, तो ऐसा होता नहीं है। रू आप कहीं भी रखेंगे तो रू के साथ ऊ का मात्रा हमेशा जुड़ा रहता है, और र में कभी भी ऐसे मात्रा नीचे ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ नहीं लगता है। अब देखिए कैसे लगता है। अब रू लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ये बीच में से लगता है रूप, और छोटा ऊ ये क्या हो गया, ये आपका बड़ा ऊ होता है, और ये आपका छोटा ऊ होता है। अगर आपके किसी शब्द में छोटा ऊ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे। अब बड़ा ऊ लिखना है तो ऐसे। ये आप लोग को वैसे भी किसी शब्द में आप बड़ा ऊ लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं ना, ये बड़ा ऊ है। वैसे ही र में ये बड़ा ऊ है और ये छोटा ऊ है, इसमें ऐसे नहीं रहेगा। इसमें क्या रहेगा, सिंपल सिर्फ ऐसे रहेगा। तो र में अगर कभी रूप लिखते हैं तो रूप में, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, उसमें आप र में ऊ का मात्रा हमेशा बीच में लगता है, न कि नीचे आप लोग ऐसे लगाते हैं, ये गलत है, इसको ध्यान रखना है। तो अब मैंने लगभग सारे र को कैसे कैसे मात्राएं लगती हैं कैसे, और इसको आप लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं, केवल एक बार वीडियो देख लेने से नहीं होगा, आप लोग को इसका नोट्स बनाना है, रीडिंग करना है। जब उसको रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, किताब पढ़िए, देखिए क्या अंतर है, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे मैं अगर वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।